हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रांस से संबंधित जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रांस 2025 एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस और साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को और किस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मानसून वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे अधिक व्यापक वन है, ये भी याद रखें आप लोग। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। साथियों, राजा राममोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था तथा इन्होंने सती प्रथा का विरोध भी किया था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का शासक कौन था। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तब उस समय वहाँ का शासक कौन था। आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था। उस समय वहाँ के शासक लुई 16वें थे। ध्यान रखना है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई 16वें थे तथा फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों कि भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती है। तो साथियों, भारत के पड़ोसी देश जो भूटान है, इनका सीमा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, लेकिन मेघालय के साथ यह अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि भूटान जो है अपना सीमा मेघालय के साथ साझा नहीं करता है। भूटान की राजधानी जो है वह थिम्पू है, इसे भी आप लोग याद रखें। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश जो है वह भूटान ही है, इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। साथियों, यहाँ आप लोगों को जो भी प्रश्न बताया जाएगा वह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप लोग इस वीडियो के पीडीएफ को फ्री में पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों, आज का 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। साथियों, भारत में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इसे भी आप लोग याद रखें। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर, जो साइंस से संबंधित प्रश्न है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में साथियों साइंस से भी
काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो में साइंस से भी संबंधित प्रश्नों को बताया जाएगा, ताकि आप लोगों का साइंस और सोशल साइंस का एक भी प्रश्न ना छूटे। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 है कि पानी में मुरा हुआ एक चम्मच किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा अपवर्तन। पानी में जो मुरा हुआ चम्मच है वह अपवर्तन का उदाहरण है, इसलिए प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि लोहे में जंग लगना एक है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लोहा में जो जंग लगना है वह कैसी प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन। लोहा में जो जंग लगना है साथियों वह रासायनिक परिवर्तन है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों आप लोग याद रखें कि लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है बादल या कोहरा किस कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बादल या कोहरा जो है वह गैस में विक्षेपित द्रव कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना है? तो इसका सही उत्तर होगा 1/6 गुना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्न में कौन वंशानुक्रम की इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा जीन। जीन जो है साथियों वह वंशानुक्रम की इकाई है। प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है वायुमंडल की किस परत में ओजोन है? तो इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल में साथियों ओजोन परत है, इसलिए प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल वायुमंडल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने वाला ईंधन है। ऑप्शन ए है तेल, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है कोयला। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कोयला। औद्योगिक क्रांति को जो बढ़ावा देने वाला उद्योग है साथियों, सॉरी ईंधन है, वह है कोयला। औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने वाला ईंधन कोयला है साथियों। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह इंग्लैंड से हुई थी और कपड़ा उद्योग से हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखें कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वस्त्र उद्योग से हुआ था और यह इंग्लैंड से शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा बल आवेशित कणों के बीच कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय बल जो है वह आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय बल। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि उत्प्लावन बल का परिणाम तरल पदार्थ के किस पर निर्भर करता है? तो उत्प्लावन बल का जो परिणाम है साथियों वह तरल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव जो है आकर्षित करता है?
तो इसका सही उत्तर होगा साथियों गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह सदैव आकर्षित करता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।